सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आई एम विशाल, योर फार्मर मेंटर। और आज हम क्या टॉपिक लेके आए हैं, देखिए क्वालिटी गाइडलाइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट टाइम आपको पता है आरआरबी ने, रेलवे वाले ने इनसे क्वेश्चन पूछा था, और साथ ही जीपैट, डीआई और जितने भी फार्मासिस्ट एग्जाम है इनसे क्वेश्चन आता है। तो इन क्वालिटी गाइडलाइंस को आप मिस नहीं करेंगे। मैंने विद ट्रिक्स लाया हूँ, तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। और साथ ही साथ गाइज, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो सब्सक्राइब। और दूसरी बात, हम 12 बजे लाइव आ रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी आ सकते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन आंसरिंग होती है स्पेशली फॉर आरआरबी। सो लेट्स बिगिन। सो देखिए, यहाँ पे हमारा जो होता है Q1A, Q1 एंड Q1B, फिर Q1C, Q1D, Q1E एंड Q1F। Q1 के ही 7 पार्ट है, ठीक है। अब विद ट्रिक मैं उनको समझा रहा हूँ, देखना। पहला है स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंसेस एंड प्रोडक्ट। तो देखो, उसको Q1 को कैसे लर्न करना है, Q1A R2 को कैसे लर्न करना है, न्यू से लर्न करना है। देखो ये रहा न्यू, ठीक है। उसके बाद Q1 एंड Q1B में कैसे लर्न करना है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग फोटो स्टेबिलिटी। तो देखो, इसको फोटो से याद करना है, यानी न्यू हमारा क्या हो गया, फोटो हो गया, ठीक है। उसके बाद Q1C में क्या है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर न्यू डोजेस फॉर्म। तो डोसा को लर्न करना है, ये डोसा लिखा है ना, डोसा, तो ये लर्न करना है डोसा का, ठीक है। फिर लर्न करना है Q1D में देखो BM, आपको दिख गया, B से ब्रैकेटिंग एंड M से मैट्रिक्सिंग, और W आपको यूं ही लगाना है BMW में, ठीक है। उसके बाद आ गया Q1E में क्या है, इवेल्युएट किया, तो इवेल्युएशन, ठीक है। एंड Q1F में देन पैक किया डोसे को, तो पैक से पैकेज हो गया। अब देखो पूरी ट्रिक सुनो। न्यू फोटो, डोसा का एक फोटो लिया न्यू, BMW में इवेल्युएट किया, मतलब वो जो फूड एंड सेफ्टी वाले होते हैं ना, वो इवेल्युएट करते हैं, तो वैसा आपको याद रखना है, कुछ BMW में बैठ के इवेल्युएट किया, देन पैक किया डोसा को। मतलब पहले हम इवेल्युएट करेंगे, टेस्टिंग करिए, और फिर उस डोसे को पैक किया। तो ऐसे याद करना है आपको। न्यू से हमारा हो गया न्यू ड्रग सब्सटेंसेस एंड प्रोडक्ट, फोटो से हमारा हो गया फोटो स्टेबिलिटी, डोसा से हो गया हमारा डोजेस फॉर्म, ठीक है। BMW से हो गया B ब्रैकेटिंग M मैट्रिक्सिंग, ठीक है। और इवेल्युएट से हमारा क्या हो गया, इवेल्युएशन ऑफ स्टेबिलिटी डाटा। और पैक किया, पैक से क्या हो गया हमारा, पैकेज फॉर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इन क्लाइमेटिक जोन, ठीक है। सबको समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं Q2 से हमारा क्या हो गया, एना नाम की एक लड़की है, तो एनालिटिकल वैलिडेशन। और यहीं से ही क्वेश्चन पूछा था आरआरबी ने, Q2 में कौन सा आता है, ठीक है। तो मिस मत करना, इसे याद कर लेना। उसके बाद आता है Q3A से Q3D, तो एना इन फार्मा कंपनी में लगी हुई है, जो चेकिंग क्वालिटी करती है, स्पेशली इन GMP में, अभी मैं समझाता हूँ पूरा। तो देखिए, Q3A to Q3D में क्या आता है, इम्प्योरिटीज आते हैं, तो इनसे आपको क्या याद रखना है, इम्प्योरिटीज। Q4A to Q4B में क्या आता है, फार्माकोपियाज, जो हमारे इंडियन फार्माकोपियाज होते हैं, BP होती है, USP होती है, तो वो सब आता है। तो फार्मा से आपको क्या याद रखना है, फार्माकोपिया। फिर Q5A to Q5E में क्या आता है, क्वालिटी ऑफ बायोटेक्निकल टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो उसने क्या की, चेकिंग की हमारी क्वालिटी की। तो क्वालिटी से हमारा क्या हो गया, क्वालिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। Q6A to Q6B में स्पेसिफिकेशंस आती है, तो स्पेसिफिकेशन से आपको क्या याद रखना है, स्पेशली, ठीक है, स्पेशली, ठीक है। उसके बाद आता है Q7, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, GMP। तो कहाँ पे वो काम करती थी, चेकिंग क्वालिटी चेक कहाँ पे करती थी, GMP में करती थी, तो GMP आ गया Q7 में। और Q8 में हमारा क्या आ गया, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट। तो उसने फिर बाद में क्या किया, उस GMP में उसने फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, यानी कोई भी डोजेस फॉर्म वगैरह बनाए, फार्मास्यूटिकल कुछ डेवलपमेंट किया, ठीक है। उसके बाद कोई भी फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट होता है, कुछ भी बनाते हैं डोजेस फॉर्म वगैरह, तो हम उसकी रिस्क चेक करते हैं कि कितना रिस्क है। तो Q9 से हमारा क्या हो गया, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। और फिर Q10 में हम वापस रिस्क चेक करने के बाद उसकी क्या की, क्वालिटी चेक की। रिस्क तभी चेक करेंगे ना जब क्वालिटी होगी, तो क्वालिटी से हमारा क्या हो गया, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी। और फिर Q11 में क्या है, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर। अब क्वालिटी यस होने के बाद हमने क्या किया, उस डोजेस फॉर्म का डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग की, और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, और वही लाइफ साइकिल जिंदगी की चलती रहती है। ऐसे ही वापस क्या होगा, रिस्क आएगा, रिस्क आने के बाद सेम क्वालिटी चेक होगी, फिर डेवलपमेंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, ऐसे आपको लाइफ साइकिल, मैंने वर्ड डाल दिया, ठीक है। तो अगर गाइज आपको ये वीडियो यूजफुल लगी और ये ट्रिक्स यूजफुल लगी है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ फॉलो कर देना, जो भी है इंस्टाग्राम वगैरह पे भी, वैसे तो मैं देता नहीं, बट ठीक है, चलेगा।